मुकेश अग्निहोत्री नाम ही ऐसा है कि इस नाम से भाजपा को कलेश ही नजर आता है। चंद महीने पहले सत्ता की कुर्सी को खिसकाकर कांग्रेस के पाले में बिछा दिया और अब नगर निगम के टेबल को बिछाकर अपने पाले में लाने के लिए ताकत झोंक दी है। सीधे नारा दे दिया है कि सरकार भी हमारी और नगर निगम भी, जिसे फिरना है मारा मारा वो फिरता रहे। आज शिमला यानी पहाड़ों की रानी में कांग्रेस की रानी साहिबा के साथ बैठकर मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कोल करारों के गवाह बनाए कौल सिंह ठाकुर। सबसे पहले तो मुकेश ने अपने परंपरागत भाजपा के खिलाफ ही सियासी डंडा उठाया। साफ कहा कि भाजपा बेदम पार्टी, भाजपा को दम दिखाने नहीं बल्कि आम आदमी का दम निकालने ही आता है। देखिए किस तर्ज पर भाजपा के सामने वही सत्ता का आईना रख दिया जिस आईने के सामने चंद माह पहले तक भाजपा इतराती थी। पहला हमला बोलना यहीं से शुरू किया कि भाजपा में जीतने का दम ही नहीं है। ये पहली दफा हुआ कि किसी संस्था का समय पूरा हो गया और सरकार ये साहस नहीं कर पाई, तत्कालीन सरकार जयराम की सरकार ये साहस नहीं कर पाई कि यहाँ पे चुनाव करवाए जाए। हमारी सरकार ने लोकतंत्र की मूल भावनाओं को सामने रखते हुए यहाँ चुनाव कराने का फैसला किया और चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि उन्होंने किसी संस्था के समय अवधि पूरे होने पर चुनाव क्यों नहीं करवाए। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि म्याद पूरी होने पे चुनाव ना करवाए जाए। ये पहली सरकार थी जिन्होंने शिमला के साथ अन्याय किया। हम शिमला नगर निगम में लोकतंत्र की बहाली करने जा रहे हैं। इसके बाद मुकेश ने नगर निगम चुनाव के दौरान ही संगठन में पड़े कलेश का नागपाश भाजपा के गले में डाल दिया। नब्ज परखने का नाम लिया और नब्ज खत्म करने का काम किस तरह से किया ये भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी परेशानी के आलम में है। आप देख सकते हैं कि शिमला नगर निगम से पहले किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची है। पार्टी का अध्यक्ष बदलना पड़ गया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बदलना पड़ गया और ये पहाड़ सी ऊंचाई जो है भाजपा को नज़र आ रही है। नगर निगम चुनावों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनकी इनिंग नगर निगम चुनावों के बाद शुरू होगी, क्योंकि हार जो है दीवार पे लिखी इबादत है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी इनिंग उसके बाद शुरू होगी। वो लोकसभा चुनावों के लिए लगाए गए हैं, तो इसलिए ये स्पष्ट संकेत हैं कि शिमला नगर निगम पे कांग्रेस काबिज होने जा रही है। इस पत्रकार वार्ता में मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला नगर निगम के स्थानीय मुद्दों को हवा तो दी ही, साथ में एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसमें आज तक शिमला की जनता के पांव उखड़ते रहे, लेकिन अब तक की सरकारों को ही पांव जमाने का मौका मिलता रहा। यानी शिमला वासियों के लिए जी का जंजाल बनी रहने वाली ट्रैफिक का जाल। मुकेश ने इस तरह से एक ऐसे रोपवे का ऐलान किया कि अगर ये हवा के जरिए आसमान से जमीन पर उतरता है तो शिमला की जनता और पर्यटन उद्योग को पंख लग जाएंगे। सुनिए क्या कहा मुकेश अग्निहोत्री ने। शिमला की डीकंजेशन के लिए, ट्रैफिक प्रणाली में पूरा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि जितनी गाड़ियां यहाँ पे हो गई हैं, अब सड़क परिवहन के साथ साथ कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता शिमला शहर के लिए चाहिए। तो हम 1546 करोड़ रुपए की लागत से शिमला में रोपवे जो है, ट्रांसपोर्ट रोपवे लगाने जा रहे हैं और इसमें जो है फॉरेन फंडिंग एजेंसी से हमारी बातचीत हुई है। उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर पांड्यन, वो मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं, मुझसे भी मिल के गए हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे। हम 15 स्टेशंस जो है लगाएंगे यहाँ पे हवा में ऊपर। उसकी सारी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है।
1546.4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये कांग्रेस सरकार का ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर हकीकत में बन गया तो शिमला सच में पहाड़ों की ऐसी रानी बन जाएगा जिसके गले में संसार का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे का हार सज जाएगा। शिमला का कमोवेश हर हिस्सा इस रोपवे की सहूलियत में आ जाएगा। हर जगह रोपवे स्टेशन भी बन जाएंगे। बकौल मुकेश कंपनियों के साथ बात हो चुकी है और अक्टूबर 2023 तक इसका काम शुरू हो जाएगा। और अगर ये 1546 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रोपवे कहीं जमीन पर ना उतरा तो केंद्र सरकार का इंजन फेल होता शिमला की जनता में नजर आएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी हिमाचल सरकार और 80% मोदी सरकार की रहेगी। चलिए, मुकेश के ऐसे सियासी कलेशों की वजह से हाल ही में भाजपा के सियासी बदन में राजसी पोशाक और तड़क फड़क तो उतर ही चुकी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरह से आगे मिशन नगर निगम में मुकेश के दावों का तोड़ निकालती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो भाजपा के हाल ही कमांडर बने राजीव बिंदल तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के गले में ही नगर निगम के शेषनाग को डाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते से सुक्खू और मुकेश की जोड़ी तो बेजोड़ होकर मैदान में डटने की कामयाब कोशिश करती नजर आ रही। अब मुकेश की टाइमिंग की दाद देनी तो बनती है। ट्रैफिक की दुखती नब्ज जनता की दबा रहे हैं और चीखें भाजपा की निकलती जा रही। जब सत्ता इनके हाथ में थी तब चुनाव करवाए नहीं और अब सरकार भी अपनी नहीं है तो चुनाव का सामना कर रही। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।